मंच पर आसीन हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष शीला प्रजापति जी, महिला मोर्चा की अभी अभी जस्ट नवनियुक्त धर्मशिला बहन धर्मशिला जी, हमारी बड़ी बहन, सदा से हम दोनों का बड़ा स्नेह रहा है, ऐसी बहन सुहेली मेहता जी, और मैं आपके बीच आपकी बहन सुषमा साहू उपस्थित हूँ इस हर्ष को बांटने के लिए, उस खुशी को जाहिर करने के लिए जिसकी बेचैनी 27 वर्षों से आधी आबादी के भीतर कौंध रही थी। आजादी के अमृत काल में नाउम्मीद हुई बहनों को एक आशा की किरण के रूप में सौगात देने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि सा वंदन, अभिनंदन और चंदन। आज आधी आबादी की आवाज, हर महिला की आवाज उन तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन महिलाओं की आवाज बनकर आज इस मंच से, आपके माध्यम से उन तक हम साधुवाद पहुंचाना चाहते हैं कि वो बहनें जो लगातार संघर्षरत रही है सड़कों पर, राजनीति के माध्यम से हो या सामाजिक माध्यम से, और उनके मन में एक लालसा रही है कि काश मैं भी उन बहनों की तरह जो संसद में गूंजती है, जिनकी आवाजें विधानसभाओं में जो शेरनी की तरह ललकारती हैं, ऐसी बहनों की तरह काश मैं भी होती। तो ये काश अब सपना नहीं है, कुछ ही वर्षों के बाद ये सपना हकीकत में तब्दील होने वाला है, और जब ये सपना हकीकत में तब्दील होगा तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि जिस ख्वाब को, आपको भी पता है कि ये 19 को नहीं, ये 18 की रात में ही इस पर लागू कर लिया गया था। और 18 कौन सा दिन था? हरतालिका तीज, यानी सारी बहनें अपने पति के लिए और अपने परिवार की लंबी आयु और खुशहाली के लिए निराजल व्रत करती हैं। तो ऐसी सभी बहनों के लिए उन्होंने एक सम्मान, एक स्नेहपूर्वक एक पुरस्कार, जो इनका हक था, नरेंद्र मोदी जी ने कोई एहसान नहीं किया, ये बहनों का हक था, जिसको उन्होंने अमली जामा पहनाने के लिए एक सुघड़ और सुदृढ़ विचारधारा के साथ आज हमारे सामने लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण का हमेशा नारा दिया है, देश के सभी लोग महिला सशक्त हो, महिला सशक्तिकरण के लिए ये किया जाए, वो किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक संकल्प है। नारे के रूप में हर लोगों ने इसको मतलब प्रयोग किया, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसे संकल्प मानकर इस संकल्प को यथार्थ बनाने का कार्य किया है। मैं आज उनकी चिर स्मृति को नमन करना चाहती हूं, जिनका ये ख्वाब था, हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज दीदी को। पूरे समय, मैं राजनीति में मेरा लंबे समय का बिताया हुआ पल मुझे याद आता है कि हर समय दीदी का एक ही ख्वाब था कि इस संसद में महिला आरक्षण बिल पास हो जाए और आधी आबादी को यहाँ बैठने का मौका लेकिन दीदी, आज आप जहां होंगी, आपकी आत्मा को एक सुखद आनंद की अनुभूति हो रही होगी, वो ये सोच करके कि जीवन में जीते जी तो मैंने वो चीज नहीं देखा, ये सपना तामीर होते नहीं देखा, लेकिन आज उनके भाई नरेंद्र मोदी जी ने, उन्हीं के सहभागी सहकर्मी जो उनके साथ लोकसभा में आज एक सदस्य के तौर पर हैं और देश में नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने आज ये सपना उनका पूरा कर दिया। पहले 82 की संख्या थी, पहले 82, लोकसभा में 82 की संख्या आज के दिन में है, लेकिन जिस दिन ये लागू हो जाएगा उस दिन 181 ये संख्या हो जाएगी। अब आप सोच लीजिए कि एक 10 को 10 में नहीं, ये 100 में की संख्या में बढ़ेगी। जब एक बार 181 बहनें गरजेंगी तो फिर उस नए लोकसभा का स्वरूप क्या होगा। भारत ऐसे ही अपनी छवि को विश्व के पटल पर रख चुका है, लेकिन जिस दिन 181 हुंकारेंगी तो भारत से कौन नहीं खौफ खाएगा।
आज 33% की तो बात हुई है बंधुओं। इसमें ये भी एक अंकित है कि 15 वर्षों तक ही ये लागू रहेगा। 15 वर्ष के बाद अगर संसद को लगेगा कि हाँ मुझे इसको आगे रखना है, जैसे हमारा आरक्षण पिछड़ा आरक्षण है, उस समय क्या था कि लोगों को लगता था कि नहीं 10 वर्षों के लिए रखा जाए, 10 वर्षों के बाद लोग जब समकक्ष हो जाएंगे तो इसकी फिर समाप्ति कर दी जाएगी। लेकिन ये आरक्षण 15 वर्ष नहीं, 25 वर्ष नहीं, उससे भी अधिक वर्ष हो गए और आज भी अनवरत चल रहा है। तो मुझे लगता है कि 15 वर्षों के बाद महिलाओं की आवाज को दबाने वाला संसद में कोई नहीं होगा और ये 15 वर्षों के बाद भी अनवरत यूं ही चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक महिलाएं सचमुच में सशक्त ना हो जाएं और उनको पुरुषों के बराबर उनको आरक्षण की जरूरत ना हो, वो पुरुषों की सहभागी बन करके एक साथ कदम ताल मिला करके बराबरी की संख्या में संसद में हुंकार भरेंगी।